शिव संहिता चतुर्थ पटल जालंधर बंध। इस बंध के लिए कंठ प्रदेश की शिराओं को आबद्ध कर हृदय से ठुड़ी को मिला ले तो यह जालंधर बंध कहा जाता है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, अर्थात इसके अभ्यास काल में गले को नीचे झुकाकर ठुड़ी को हृदय से लगाना पड़ता है। सहस्त्रदल कमल से क्षरित होने वाले अमृत को नाभि प्रदेश में स्थित जठराग्नि सुखा दिया करता है, किंतु उसे रोकने के लिए जालंधर बंद करना आवश्यक होता है। इस बंध के द्वारा साधक चंद्रमा से स्त्रवित होने वाले अमृत का पान स्वयं ही करके काल विजयी बन जाता है, क्योंकि जठराग्नि द्वारा अमृत का शोषण कर लेने से ही प्राणी की मृत्यु होती है। इस जालंधर बंध के परिणाम स्वरूप साधक स्वयं ही अमृतपान करने में सक्षम हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसके द्वारा वह त्रैलोक्य में सुखपूर्वक विहार करता रहता है। यह जालंधर बंध सिद्धि प्राप्त पुरुषों के लिए भी सिद्धिदायक प्रमाणित होता है। इसका निरंतर अभ्यास करने वाला योगी सिद्धि लाभ करता है। विशेष सावधानी, पूरक प्राणायाम करने के पश्चात कुंभक प्राणायाम काल में प्राणवायु के अवरोधीकरण में इससे सरलता होती है, किंतु रेचक के समय इसे खोल देना चाहिए। इस बंध की प्रक्रिया अत्यंत सरल है, किंतु इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके अभ्यास काल में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, अन्यथा उसके टेढ़ी होने की संभावना बनी रहती है। मूल बंध। गुदाद्वार को सिकोड़कर उसे पैर की एड़ी से दबाए तथा अपान वायु को बलात् ऊपर की ओर खींचे। इस क्रिया के द्वारा प्राण अपान का एकीकरण होता है। इस बंध को जरा मृत्यु विनाशक मूल बंध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्राण अपान वायु के मिलन से योनि मुद्रा स्वयं ही सिद्ध हो जाया करती है। इस योनि मुद्रा की सिद्धि हो जाने पर सिद्ध पुरुषों के लिए इस धरातल पर कोई भी वस्तु दुष्प्राप्य नहीं रह जाती। इस बंध के अभ्यास से वायु को सहज ही वश में लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि साधक पद्मासन लगाकर बैठ जाए तो उसमें आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। वह धरती से ऊपर उठकर नभ मंडल में विचरने लगता है। इस प्रकार का उत्तम योगी यदि भवसागर से पार जाने का इच्छुक हो तो उसे इसका अभ्यास किसी निर्जन वन में गुप्त रहकर करना उचित होता है। विपरीत करणी मुद्रा। यदि कोई योगी अपने सिर को भूमि पर स्थापित कर सिर के नीचे वस्त्रादि रखकर अपने दोनों पैरों को आकाश की ओर सीधा खड़ा कर दे तो इसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। इसी को कुछ लोग कपाली मुद्रा भी कहते हैं। इसे अत्यंत गोपनीय कहा गया है। इस प्रकार की मुद्रा को प्रतिदिन 1 प्रहर 3 घंटा तक करने वाला योगी मृत्यु पर भी विजय पा लेता है और सृष्टि के प्रलयांत में भी उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इस भांति शरीरस्थ अमृत का जो साधक निरंतर पान करता रहता है वह निश्चय ही सिद्ध हो जाता है। इस बंध का अभ्यासी साधक सर्वत्र पूजनीय माना जाता है। उड्डयन बंध। इस बंध में नाभि स्थल को नीचे ऊपर से खींचकर आंतों को पीठ से सटा दिया जाता है। इसको उड्डयन बंध कहा जाता है। इसके अभ्यास द्वारा पंचवायुओं प्राण अपान समान व्यान और उदान का शुद्धिकरण हो जाता है। इसे बैठकर खड़े होकर या घुटनों के बल भी किया जा सकता है। यह बंध मृत्यु रूपी हाथी को वश में लाने के लिए सिंह के सदृश है। इसके निरंतर अभ्यास से यौवन चिरस्थायी रहता है और साधक जन्म मरण के आवागमन से छूट जाता है। इस बंध का प्रतिदिन 4 बार अभ्यास करने वाले साधक के नाभि प्रदेश का परिशोधन होकर वायु भी परिशोधित हो जाता है। जो योगी इसका अभ्यास सतत 6 माह तक कर लेता है वह मृत्यु को विजित
करने में भी सक्षम हो जाता है। इसके अभ्यास से क्षुधाग्नि का दीपन, रसवर्धन एवं शरीरस्थ संपूर्ण धातुओं का पुष्टिकरण होता है। उक्त बंध की प्रभावशालीतावश योगी का शरीर स्वयमेव ही सिद्धि की ओर अग्रसर होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसकी समस्त व्याधियों का नाश हो जाता है। इसकी प्राप्ति गुरु के अनुग्रह से ही संभव होती है। इसकी सिद्धि के निमित्त प्रबुद्ध साधक को शांत चित्त से किसी एकांत स्थान में बैठकर साधना करनी चाहिए। वज्रोली मुद्रा। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अब मैं अपने भक्तों के हितार्थ सांसारिक अंधकार अज्ञान को मिटाने वाली गुह्य से गुह्यतम वज्रोली मुद्रा का कथन कर रहा हूँ। इसके अभ्यास से शास्त्र कथित नियमों का अनुपालन न करते हुए भी योगी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है तथा गृहस्थाश्रमी घर में रहकर स्वेच्छया सभी भोगों का उपभोक्ता हो जाता है। इस वज्रोली मुद्रा की साधना से जब भोगी पुरुष भी मुक्ति लाभ कर लेता है तो फिर योगी का क्या कहना है। अर्थात योगी के लिए तो इसका अभ्यास करणीय कर्म होता है। सर्वप्रथम साधक को योनि मार्ग से स्त्रवित होने वाले रज को अपने लिंगेंद्रिय नाल में खींचकर उसे अपने शरीर में प्रविष्ट कराना चाहिए। तदंतर वीर्य स्खलन को रोककर जननेन्द्रिय चालन की क्रिया करते रहे। ऐसी अवस्था में यदि अपने स्थान से वीर्य क्षरण हो जाए तो उसे योनि मुद्रा के द्वारा कदाचित ऊपर की ओर कर्षित कर लेना चाहिए। उक्त रीति से वीर्य क्षरण को रोककर उसे ऊपर की ओर खींचे और वाम भाग में स्थिर कर क्षण मात्र के लिए लिंग चालन की क्रिया को रोक दे। पुनः गुरु के कथनानुसार उसे हुंकार शब्दोच्चार करते हुए दोबारा लिंग चालन क्रिया में संलग्न होना चाहिए। तत्पश्चात बलपूर्वक अधोवायु का निरोध करके नारी रज को खींचे। इसी क्रिया को वज्रोली मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के अभ्यासी साधक को शीघ्र ही योग सिद्धि मिल जाती है तथा वह गुरु चरण कमलानुरागी योगी शरीरस्थ अमृत पान करने में सक्षम बन जाता है। वीर्य को चंद्र रूप तथा रज को सूर्य रूप समझकर दोनों का संयोजन कर अपने शरीर में प्रवेशित करा देना चाहिए। जो साधक बिंदु वीर्य को शिव रूपी और रज को शक्ति रूपी समझकर दोनों का संयोजन करता है वह दिव्य शरीरवान बन जाता है। शिव शक्ति माया स्वरूपिणी होती है, अर्थात इस माया का संबंध ईश्वर के साथ स्थापित करा देने या उसमें विलय कर देने पर ही मोक्ष प्राप्ति संभव होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बिंदु और रज का सम्मिलन ही शिव और शक्ति का संगम स्थल है। इसके अभ्यास की सिद्धि पा लेने वाला साधक भवसागर से पार हो जाता है। वीर्य स्खलन से ही साधक की मृत्यु तथा उसके धारण से जीवन की स्थिरता बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि रज वीर्य के मिलन काल में वीर्यपात होने से उसकी साधना व्यर्थ चली जाती है। अतः साधक के लिए प्रयत्न पूर्वक वीर्य का अभिरक्षण करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक जीवधारी का जन्म मरण बिंदु वीर्य के ही आश्रित होता है, क्योंकि शरीरोत्पत्ति में वीर्य ही प्रमुख कारण होता है। अतः इसके धारण से जीवन और स्खलन में मरण सुनिश्चित होता है। साधक में वीर्य स्खलन की अवरोधक शक्ति आ जाने पर उसके लिए भूमंडल में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं होता, अर्थात वीर्य रक्षण में समस्त सिद्धियां समाहित रहती है। हे देवी, वीर्य रक्षण के फल स्वरूप ही जगत में मेरी महत्ता स्थापित है। अतः बिंदु रक्षण करने वाला साधक भी मेरे ही समान गरिमामयी हो जाता है। सांसारिक जीवों के सुख दुख का मूलभूत कारण बिंदु को ही माना जाता है। इस प्रकार मूढ़जनों के अज्ञानता का निवारण करने तथा मरणशील मनुष्यों को जरा मरण के कष्ट से छुड़ाने हेतु यह एक उत्तम साधन का मार्ग है। इसके अभ्यास से भोगी मनुष्य भी अपनी अभिलषित वस्तुओं को निश्चित रूप से पा लेता है। ऐसे साधक को इस भूतल पर कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होता। इस वज्रोली मुद्राभ्यास द्वारा विलासी व्यक्ति अशेष फल भोगों का उपभोग कर निश्चय ही सुखी बन जाता है तथा योगियों द्वारा अभ्यास किए जाने पर उसे निसंदेह रूप से संपूर्ण सिद्धियां उपलब्ध हो जाती है। अतः इस मुद्रा का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। इसके द्वारा अशेष अशुभ कार्य कर्म फलों का भोग भी सुखपूर्वक भुगता जा सकता है। अमरोली मुद्रा।
वज्रोली मुद्रा के भेदानुसार ही सहजोली और अम्रोली मुद्रा का नामकरण किया गया है। सभी बातों का सारांश यही है कि योगी को हर प्रकार से बिंदु धारण करना आवश्यक है। यदि अपने स्थान से दैवात बिंदु वीर्य चलित हो जाए और साथ ही रज वीर्य का सम्मिलन भी हो जाए तो ऐसी अवस्था को अम्रोली मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा में वीर्य विहीन नली द्वारा रज वीर्य का आकर्षण किया जाता है। सहजोली मुद्रा, योगी को वीर्य के चलायमान हो जाने पर योनि मुद्रा की सहायता से उसका अवरोधीकरण करना आवश्यक है। यह सहजोली मुद्रा सभी तंत्रों में गोपनीय कही गई है और इसे ही सहजोली मुद्रा के नाम से अभिहित किया जाता है। अम्रोली और सहजोली इन दोनों मुद्राओं का कार्य एक समान ही होता है, फिर भी इनको दो नामों में विभक्त कर दिया गया है, अतः इन दोनों के अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए। देवी पार्वती से शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने इस मुद्रा का प्रकटन केवल भक्तों के स्नेहार्थ किया है, किंतु यह अत्यंत गोपनीय है। इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसे हर किसी से नहीं कहना चाहिए। इस वज्रोली मुद्रा से अधिक गुप्त अन्य कोई साधन नहीं है। इतनी गोपनीय मुद्रा न कभी भूतकाल में थी और न ही भविष्य में होगी, अतः इसे प्रबुद्ध साधक सर्वदा ही गुप्त रखे। साधक को गुरु प्रदिष्ट विधि के अनुसार स्वमूत्र त्याग काल में मूत्रों को वायु द्वारा बलात् खींचकर धीरे धीरे निकालना चाहिए। तदंतर उसे ऊपर की ओर ले जाने का अभ्यास करें। इस प्रक्रिया के द्वारा बिंदु साधना सफल हो जाती है। यही बिंदु साधना आगे चलकर साधक के लिए परम सिद्धिदायिनी बन जाती है। अभिप्राय यह है कि मूत्र त्याग के समय मूत्रधार को धीरे धीरे निकालना चाहिए। यदि उक्त क्रिया का अभ्यास योगी 6 महीने तक पूरा कर ले तो सैकड़ों स्त्रियों के समागम से भी उसका शुक्रक्षरण न होगा। हे पार्वती, प्रयत्न पूर्वक इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर योगी के लिए अन्य किसी सिद्धि की प्राप्ति शेष नहीं रह जाती, अर्थात उसमें संपूर्ण सिद्धियां निहित हो जाती है, क्योंकि इसे वीर्य सिद्धि के प्रभाव से मुझे ईश्वरता की उपलब्धि हुई है। शक्ति चालन मुद्रा, मूलाधार चक्रस्थ कुंडलिनी शक्ति सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। उस सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करने के लिए प्रबुद्ध साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपान वायु पर आरोहण कर उसे बलात्कर्षित करके चालित करे। यह समस्त शक्तियों की प्रदात्री शक्ति चालित मुद्रा है। प्रतिदिन इस मुद्रा के अभ्यास करते रहने से सभी व्याधियों का विनिष्टीकरण होकर आयु वर्धन होता है। इस शक्ति चालन की मुद्रा के अभ्यास द्वारा सर्पाकृति सुप्त कुंडलिनी जाग कर स्वतः ही सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ने लगती है। अतः सिद्धाकांक्षी योगी को इसका अभ्यास नित्य प्रति करते रहना चाहिए। इसके अभ्यासी का शरीर निसंदेह रूप से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है और उसे अणिमादिक अष्ट सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व भी हस्तगत हो जाया करती है। विशेष इस मुद्रा के अभ्यास काल में सिद्धासन से बैठकर दोनों हाथ की हथेलियों को भूमि पर टिका देना चाहिए। तदंतर हाथों के बल दोनों नितंबों को भूमि से ऊपर उठाकर 20 या 25 बार पृथ्वी पर ताड़न करें। पुनः प्राणवायु को अवरुद्ध कर मूल बंध का प्रयोग कर प्राणवायु को अपान वायु के साथ समायोजित कर दे। इस प्रक्रिया द्वारा कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, क्योंकि अपान वायु की उष्मा पाकर वह सुषुप्तावस्था से चलायमान हो जाती है। इस मुद्रा के फलस्वरूप शरीरस्थ 72 सहस्त्र नाड़ियों का मल संशोधित हो जाता है। इस अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी का सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करना संभव हो जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास गुरु के उपदेशानुसार करने वाले प्राणी को मरण भय नहीं रह जाता। यदि इस मुद्रा को साधक 2 मुहूर्त तक कर ले तो शक्ति का ह्रास नहीं होने पाता। इसका अभ्यास निरंतर करते रहने पर तो संपूर्ण सिद्धियां उपलब्ध हो जाती है। अतः किसी उपयुक्त आसन में बैठकर इसका अभ्यास करना योगी के लिए आवश्यक करणीय कर्म होता है। अतः हे पार्वती, मेरे द्वारा कथित इन 10 अभूतपूर्व मुद्राओं के समान अन्य कोई साधना अब तक न हुई है और न तो आगे होने की संभावना है। इन 10 मुद्राओं में से क्रमशः एक एक मुद्रा का अभ्यासी साधक निश्चय ही सिद्ध पुरुष हो जाता है।
इस प्रकार श्री शिव संहिता के मुद्रा वर्णन नामक चौथे पटल की पंडित हरिहर प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी व्याख्या समाप्त हुई।